हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रोहतक, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है रोहतक, वहाँ पर नया एम्प्लॉयमेंट नोटिस आया है, नई वैकेंसी नोटिस जारी किया गया है। जो डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट है रोहतक, वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रोहतक। और ये जो एम्प्लॉयमेंट नोटिस है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसका। और इसमें डिटेल में हम वन बाय वन पढ़ते हैं कि कितनी वैकेंसीज है, किस किस पोस्ट पर, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, अप्लाई कब से कब तक करना है। ठीक है, वन बाय वन करके सारी डिटेल्स इसके अंदर हम पढ़ेंगे, क्या क्या इसके अंदर लिखा गया है। और इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो लिखा है वो है कि अप्लीकेशंस आर इनवाइटेड टू फिल अप 21 पोस्ट ऑफ क्लर्क एंड 1 पोस्ट ऑफ ड्राइवर प्योरली ऑन अडॉक बेसिस। यहाँ पर वैकेंसीज है ड्राइवर और क्लर्क की। क्लर्क की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो है 21। क्लर्क की टोटल 21 वैकेंसीज हैं और ड्राइवर की पोस्ट के लिए एक वैकेंसी दी गई है। और उसके बाद इसमें जो सैलरी लिख रखी है वो 25,500, ये फिक्स सैलरी दी जाएगी। क्लर्क और ड्राइवर दोनों के लिए सेम सैलरी लिख रखी है, 25,500 पर मंथ, ये फिक्स सैलरी दी जाएगी इस पर। ठीक है, और ये जो अपॉइंटमेंट है ये अडोक बेसिस पर होगा, एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए दे रखा है, 6 मंथ के लिए। द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज में डिक्रीज ड्यू टू विड्रॉल ऑफ कोर्ट्स, एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस स्टाफ एंड अदरवाइज ड्यूरिंग द सिलेक्शन प्रोसेस एंड नो इंटीमेशन इन दिस रिगार्ड विल बी इशूड सेपरेटली। और इसमें ये लिखा है कि वैकेंसीज हैं वो ज़्यादा कम भी कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे इसमें बात करते हैं और वो है कैटेगरी वाइज वैकेंसीज। जो वैकेंसीज दे रखी हैं इनका कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज दे रखी हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लर्क की पोस्ट के लिए। क्लर्क की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 21, 21 पोस्ट हैं। और 21 में से जनरल कैटेगरी के लिए 6 पोस्ट है, 6 पोस्ट है जनरल कैटेगरी के लिए और एक है जनरल एक्स सर्विसमैन के लिए। इसके अलावा एससी कैटेगरी के लिए 5 पोस्ट है, एक पोस्ट है एससी एक्स सर्विसमैन के लिए। उसका नेक्स्ट है बीसीए कैटेगरी, बीसीए के लिए 3 पोस्ट है इसमें, और बीसीए एक्स सर्विसमैन के लिए 1 पोस्ट दे रखी है। बीसीबी कैटेगरी के लिए 2 वैकेंसीज हैं और बीसीबी एक्स सर्विसमैन के लिए 1 वैकेंसीज दे रखी है। इसके अलावा एक हैंडीकैप कोटा के लिए भी 1 वैकेंसी अलग से रिजर्व की गई है। ठीक है, ये इसमें दे रखी है, सारी कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इसमें दिखा रखा है। एक्स सर्विसमैन का प्लस नॉर्मल कैटेगरीज के लिए जनरल, जनरल एक्स सर्विसमैन, बीसीए, बीसीए एक्स सर्विसमैन, बीसीबी, बीसीबी एक्स सर्विसमैन, एससी, एससी एक्स सर्विसमैन के लिए। और उसके अलावा जो ड्राइवर की 1 पोस्ट है वो जनरल कैटेगरी के लिए दिखा रखी है। द सिलेक्शन फॉर द अफोरसेड पोस्ट शैल बी मेड स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद अमेंडेड रूल 7 ऑफ द हरियाणा सब ऑर्डिनेट कोर्ट इस्टेब्लिशमेंट। और इसमें जो लिख रखा है कि जो रिक्रूटमेंट के लिए ये रूल वगैरह लिखा रखे हैं, और इसमें लास्ट में जो लाइन लिख रखी है वो ये है कि वेयर नो कैंडिडेट ऑफ रिजर्व कैटेगरी इज अवेलेबल देन अपॉइंटमेंट बी मेड फ्रॉम जनरल कैटेगरी। यानी कि जो कैटेगरीज दिखा रखी हैं, अगर यहाँ पर कैंडिडेट नहीं है एससी, बीसीए, बीसीबी का, तो वहाँ पर जनरल कैटेगरी वहाँ से फिलअप की जाएगी जनरल कैटेगरी से। अब आगे जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है क्वालिफिकेशंस के बारे में। आप पोस्ट पे अप्लाई करोगे तो क्या क्वालिफिकेशंस आपके पास होनी चाहिए। तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क। जो क्लर्क की 21 वैकेंसीज है उनके लिए बात करते हैं क्या क्वालिफिकेशंस आपके पास होनी चाहिए। और इसमें लिखा है कि नो कैंडिडेट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट शैल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क unless he holds a degree of Bachelor of Art, Bachelor of Science or equivalent thereto from a recognized university and has passed matriculation exam with Hindi as a subject। इसमें है कि सबसे पहले आपके पास 10th क्लास में हिंदी एक सब्जेक्ट होना जरूरी है। दूसरी बात इसमें लिख रखी है कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, बीए, बीएससी या फिर इसके इक्विवेलेंट, यानी कि बीकॉम वगैरह जो भी बैचलर डिग्री है उसके भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 10th क्लास में हिंदी होना बहुत ज़रूरी है आपके पास एक सब्जेक्ट। इसके अलावा इसमें और क्वालिफिकेशंस आगे डिटेल जो दे रखी है वो दे रखा है एग्जाम में क्या पूछा जाएगा। कैंडिडेट शैल हैव टू टेक ए रिटन एग्जामिनेशन इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट।
उसके बाद आपका रिटन एग्जाम लिया जाएगा, यानी कि जो कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करेंगे उनके लिए आगे की बात। और जो रिटन एग्जाम होगा उसमें इंग्लिश और जीके दो ही चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। 50 क्वेश्चंस इंग्लिश के, 50 क्वेश्चंस जीके के। इसमें नंबर ऑफ मार्क्स दिखा रखे, 50 मार्क्स की जीके आएगी, 50 मार्क्स की इंग्लिश। ठीक है, टोटल 100 नंबर का आपका पेपर होगा। 50 नंबर की इंग्लिश पूछी जाएगी, 50 नंबर की आपसे जीके पूछी जाएगी। और इसमें से 17 नंबर कम से कम आपको इंग्लिश में लेने हैं और 17 नंबर आपको जीके में लेने हैं। दोनों में 17 मार्क्स लेने हैं, यानी कि 33%, 1/3 मार्क्स आपको कम से कम लेने हैं। ये क्वालिफाइंग मार्क्स दे रखे हैं। 100 में से आपको ओवरऑल 33 मार्क्स मिनिमम लेने हैं आपको क्वालिफाई करने के लिए। दोनों में 17 मार्क्स आपको लेने ज़रूरी हैं। अगर आपके किसी भी इनमें से अगर किसी में भी 17 से कम है तो आप फेल हो जाओगे। फर्दर इसमें आगे जो इंपॉर्टेंट लाइन लिख रखी है कि नो कैंडिडेट शैल बी कंसीडर फॉर अपॉइंटमेंट अनलेस ही और शी ऑब्टेन 40% मार्क्स इन एग्रीगेट इन द रिटन एग्जाम एंड हैविंग प्रोफिशिएंसी इन ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, वर्ड एंड स्प्रेडशीट। इसमें लिखा है कि जो 17 आपको इंग्लिश में लेने हैं, 17 मार्क्स आपको जीके में लेने हैं, 17 नंबर दोनों में। उसके अलावा दोनों के मिलाकर टोटल आपके पास कम से कम 40 नंबर होने चाहिए। 40% मार्क्स आपके पास कम से कम होने चाहिए 100 में से। दोनों के मिलाकर कम से कम 40 नंबर होने चाहिए और इंग्लिश में भी कम से कम 17 नंबर लेने जरूरी हैं और जीके में भी कम से कम 17 नंबर आपको लेने जरूरी हैं। ये 3 कंडीशंस इसमें लिख रखी हैं। इंग्लिश में भी 17 मार्क्स, जीके में भी, और ओवरऑल दोनों में मिला के 40 नंबर आपके होने चाहिए। साथ में आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, वर्ड और स्प्रेडशीट की आपको नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा आपका टाइपिंग टेस्ट होगा और टाइपिंग टेस्ट की स्पीड आपकी कम से कम 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी होनी चाहिए। टाइपिंग जो स्पीड है वो 30 वर्ड प्रति मिनट आपके कम से कम होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड जो आपसे टेस्ट लिया जाएगा एग्जाम के बाद में। ये सारी डिटेल दे रखी है क्लर्क की पोस्ट के लिए। क्लर्क की पोस्ट के लिए फिर से ध्यान में रखना, शुरू में जो आपके पास है 10th क्लास में हिंदी होना चाहिए, साथ में आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद आपका पेपर होगा। पेपर में इंग्लिश और जीके 2 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। 50 नंबर की जीके आएगी, 50 नंबर की इंग्लिश आएगी। दोनों में अलग अलग 17 नंबर इंग्लिश में चाहिए और 17 मार्क्स आपका जीके में, दोनों में 17 नंबर लेने हैं। अगली बात है कि दोनों के मिलाकर कम से कम 100 में से 40 नंबर आपके ओवरऑल आने चाहिए। जीके प्लस इंग्लिश का दोनों को मिलाकर 40 नंबर आपके आने चाहिए। साथ में आपको वर्ड का और स्प्रेडशीट का इनका नॉलेज आपको होना चाहिए, कंप्यूटर आपको आना चाहिए। और टाइपिंग स्पीड की बात करें तो 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड कम से कम होनी चाहिए क्लर्क की पोस्ट के लिए। ये सारी डिटेल जो दे रखी है वो है क्लर्क की पोस्ट के लिए। सारी डिटेल यहाँ पर दिखा रखी है, क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, टाइपिंग क्या होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, अगला है और अगली जो पोस्ट है वो है ड्राइवर की पोस्ट के लिए। ड्राइवर की पोस्ट के लिए आपके पास सिंपल 8th क्लास पास आउट होना चाहिए, हिंदी या फिर पंजाबी एक सब्जेक्ट के साथ। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है आपके पास जो लाइट व्हीकल लाइसेंस होता है, जो लाइट लाइसेंस जिसको हम बोलते हैं ड्राइविंग लाइसेंस, वो होना ज़रूरी है। हैवी नहीं मांग रखा, इसमें लाइट जो लाइसेंस है वो लिख रखा है। साथ में आपके पास कार चलाने का कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना ज़रूरी है। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि आपके पास जो लाइसेंस है वो कम से कम 2 साल पुराना तो होना ही चाहिए, नया लाइसेंस नहीं चलेगा। क्योंकि अगर लाइसेंस 2 साल पुराना नहीं है तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस आएगा ही कहाँ से। तो 2 साल का कम से कम आपके पास एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। और कोई भी ऐसा ड्राइविंग का कोई केस आपके ऊपर नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार की इलीगल ड्राइवर के लिए। ठीक है, कि आपने कोई भी गलत तरीके से गाड़ी चलाई, ऐसा कोई केस आप पे नहीं होना चाहिए। ये 3 कंडीशन लिख रखी है ड्राइवर की पोस्ट के लिए। सिंपल 8th क्लास मांग रखी है, उसमें हिंदी या पंजाबी एक सब्जेक्ट होना चाहिए, जो लाइट लाइसेंस जो बोलते हैं वो होना चाहिए, और साथ में 2 साल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट जो है इसमें वो है एज लिमिट, उम्र कितनी होनी चाहिए। तो एज लिमिट है कम से कम 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 42 साल आपकी उम्र हो सकती है। कम से कम 18 और मैक्सिमम 42 ईयर्स आपकी एज लिमिट हो सकती है। और जो कट ऑफ डेट है वो है 1 जनवरी 2024। 1 जनवरी 2024 तक आपकी कम से कम 18 साल उम्र और अधिकतम 42 साल आपकी उम्र हो सकती है। मिनिमम 18 और मैक्सिमम 42 ईयर्स आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। अब बात करते हैं फॉर्म अप्लाई करने की डेट्स के बारे में। The last date for receipt of the application by post or by hand in the office of the undersigned the district and session judge Rohtak is 14th of October 2024 till 5 PM। 14 अक्टूबर 2024 शाम 5 बजे तक आपको ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है रोहतक, वहाँ पर ये फॉर्म आपको जमा करवाना चाहिए। पोस्ट के द्वारा भेज सकते हो, फिर बाई हैंड जाकर दे सकते हो। एड्रेस है द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रोहतक में, यानी कि जो रोहतक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ पर जाकर आपको जमा करवाना है 14 अक्टूबर से पहले, 14 अक्टूबर को शाम 5 बजे से पहले।
बाई हैंड भी जाके दे सकते हो या फिर आप कुरियर या बाय पोस्ट कैसे भी आप पहुंचा सकते हो। आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 14 अक्टूबर से पहले वहां पर पहुंचना है। डिले ऑन द पार्ट ऑफ द पोस्टल और अदर अथॉरिटी शैल बी नो ग्राउंड फॉर एंटरटेनिंग द एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर द ड्यू डेट। कोई बहाना ये नहीं सुना जाएगा कि हमने पहले भेज दिया था, पोस्ट की वजह से लेट हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी रीज़न नहीं चलेगा। आपका 14 अक्टूबर को शाम 5 बजे से पहले आपके वहाँ पर एप्लीकेशन पहुँचने हैं। अदरवाइज आप पे कोई आपको शामिल नहीं किया जाएगा, आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है। इसके बाद इसने सबसे इंपॉर्टेंट जो लिंक दे रखा है वो है कि आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म जो डाउनलोड करना उसका लिंक ये दे रखा है। ये है वो ऑफिशियल लिंक जहाँ से आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। और सबसे बड़ी बात कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये लिंक दे दिया, आपको सर्च करने की जरूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये लिंक मिलेगा, डायरेक्ट वहाँ पे क्लिक करना है और आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना है जो आपको फिलअप करके जमा करवाना है। ठीक है। और 14 अक्टूबर तक आपको ये फॉर्म हर हाल में वहाँ पर जमा करवाना होगा। अब एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या आपको लगाना है वो चीज़ यहाँ पर लिख रखी है। एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या आपको लगाना है, एक आपकी पासपोर्ट साइज रंगीन फ़ोटो लगानी है, एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर चिपकानी है। और उसके बाद सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लगानी है सारी। किस किस की सेल्फ अटेस्टेड यानी कि खुद के साइन होने चाहिए। एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स 10th पे 12th वाले, ग्रेजुएशन वाले जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी पे आपके खुद के साइन होने चाहिए। यह है क्लर्क की पोस्ट के लिए। सिंपल अगर आप ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी होनी चाहिए और 8वीं क्लास की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। 8वीं की नहीं तो 10वीं की होनी चाहिए। ठीक है, उस पर खुद के साइन होने चाहिए। ठीक है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, वो अटैच करने हैं। द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग देयर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एट द टाइम ऑफ रिटन टेस्ट और इंटरव्यू। और जैसे आपका एग्जाम होगा उस टाइम आपको आईडी प्रूफ यानी कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड वगैरह ये सब कुछ आपको लेके जाना है। इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस और एप्लीकेशन रिसीव्ड विदाउट रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स शैल बी रिजेक्टेड स्ट्रेटवे विदाउट असाइनिंग एनी रिजर्व व्हाटसोएवर। No correspondence whatsoever shall be entertained in this respect of incomplete applications or those which have refused by the office for receipt after the expiry date 14th of October। अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाए तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। 14 अक्टूबर को शाम 5 बजे के बाद पहुंचा तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म में जो जो डाटा मांग रखा आपने कंप्लीटली फिलअप नहीं किया तो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ये ध्यान रख लेना इसके अंदर। The decision of the selection committee in all matters regarding to acceptance or rejection of an application, eligibility, stability of the applicant, or will be final. No TADA, no separate call letter for the interview will be issued. जो रिटर्न एग्जाम होगा उसका शेड्यूल इनकी ऑफिशियल साइट पर ही जारी किया जाएगा। कोई भी मेल वगैरह, कोई भी कॉल लेटर वगैरह आपको जारी नहीं किए जाएंगे। कोई अलग से सेपरेट कॉल लेटर नहीं दिए जाएंगे, आपको SMS के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा या फिर इनकी ऑफिशियल साइट पर आपको अपडेट दे दी जाएगी। वो तो जैसे ही आपके ये इंटरव्यू शेड्यूल आएगा उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। फर्दर है द शेड्यूल ऑफ रिटन टेस्ट इंटरव्यू शैल बी अपलोडेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। ये वेबसाइट दे रखी है rohtak.dcourts.gov.in। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रोहतक की ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आपको सारा शेड्यूल दिया जाएगा। रिटन टेस्ट कब होगा, इंटरव्यू कब होगा, और ये दिया जाएगा आपको 14 अक्टूबर के बाद में। पहले 14 अक्टूबर तक फॉर्म अप्लाई होंगे, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी होगी, उसके बाद आपको शेड्यूल जारी किया जाएगा रिटन एग्जाम कब होगा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के बेसिस पर। ठीक है, तो सारा कुछ आपके अक्टूबर के एंड के बाद भी आपको पता लगेगा इंटरव्यू या फिर रिटन एग्जाम की डेट्स क्या रहेंगी। ठीक है, ये सारी बेसिक डिटेल्स हैं जो वैकेंसीज हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रोहतक के अंदर। और ये नोटिफिकेशन अब यहाँ पर हिंदी में समझाया गया आपको। इसमें क्लर्क की पोस्ट 21, ड्राइवर की पोस्ट 1 है, सैलरी मिलेगी 25,500। ये कलर की पोस्ट अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से दिखा रखी है। ड्राइवर की एक पोस्ट है वो जनरल कैटेगरी के लिए दिखा रखी है। उसके बाद ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एग्जाम में क्या क्या आएगा, कितने नंबर आपको चाहिए, टाइपिंग स्पीड कितनी होनी चाहिए, सारी चीज़ें इसको अब ये हिंदी में यहाँ पर आपसे बताई गई है। एज लिमिट है वो ध्यान रखना 18 से 42 साल रहेगी 1 जनवरी 2024 तक। इसके अलावा SC ST और OBC को भी उम्र में छूट दी जाएगी, ये भी ध्यान रखना। फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट 14 अक्टूबर 2024 है। एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने का ये लिंक दे रखा है जहाँ से आपको डाउनलोड करना है और ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपकी फ़ोटो चिपकानी है, 10वीं 12वीं के सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने सेल्फ अटेस्ट करके। क्लर्क की पोस्ट के लिए 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सभी की फ़ोटोकॉपी उन पर अटेस्ट करनी है यानी कि खुद के साइन करने हैं। और ड्राइवर की पोस्ट के लिए 8वीं की सर्टिफिकेट या फिर 10वीं क्लास की सर्टिफिकेट लगानी है, साथ में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको लगानी है। उसके बाद ये है एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको फिलअप करके देना है। और पहला है कि एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ ड्राइवर। ठीक है, यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो चिपकानी है और ये सेम आपको प्रिंट निकालना है इसका, और ये जो डिटेल्स दे रखी है आपको पेन से फिलअप करनी है। नेम ऑफ द कैंडिडेट,
फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, फिर 1 जनवरी 2024 तक आपकी एज कितनी थी, सेक्स मेल और फीमेल, नेशनैलिटी, फिर यहाँ पर अपना एड्रेस लिखना है, परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, कैटेगरी लिखनी है। उसके बाद आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स देनी है। 8th क्लास की डिटेल देनी है ड्राइवर की पोस्ट के लिए, ठीक है, 8th क्लास की डिटेल देनी है। फिर 10th की मैंडेटरी है, 10th की क्लास की देनी जरूरी है। फिर ग्रेजुएशन की भी देनी है। उसके अलावा कोई अदर क्वालिफिकेशन है वो भी आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। एक्सपीरियंस जो ड्राइवर की पोस्ट के लिए मांग रखा है, यहाँ पे एक्सपीरियंस दिखाना कितना आपका एक्सपीरियंस है। और उसके अलावा यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर लिखने हैं, आपकी मेल आईडी यहाँ पर फिलअप करनी है। ध्यान रखना है ड्राइवर की पोस्ट के लिए जो परफॉर्मा है वो उसके बारे में डिस्कशन हो रहा है। उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स उनकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगानी है। यहाँ पर आपका नाम आएगा, यहाँ पर आपका फादर नेम आएगा, ठीक है, यहाँ पे डेट आएगी जिस दिन आप फॉर्म फिलअप करोगे, प्लेस आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से, और यहाँ पे खुद के साइन जरूर करने हैं लास्ट में, ये ध्यान रख के चलना, ठीक है। अब है जो क्लर्क की पोस्ट के लिए, दोनों के लिए अलग अलग परफॉर्मा दे रखा है। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करो वो परफॉर्मा आपको डाउनलोड करना है, ध्यान रख लेना, ठीक है। क्लर्क वाले के लिए क्लर्क वाला करना है, ड्राइवर के लिए ऊपर वाला करना है। यहाँ पर आपको फ़ोटो चिपकानी है और ये फ़ोटो अटेस्ट करवानी है गजेटेड ऑफिसर से। जो फोटो आप चिपकाओगे गजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट करवानी है, ध्यान रखना। इस पर क्लियरली मेंशन कर रखा है कि कैंडिडेट की जो फोटो है वो गजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट होनी चाहिए। तो जो फोटो आप चिपकाओगे वो अटेस्टेड होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज ऑन 1 जनवरी 2024, सेक्स, नेशनैलिटी, परमानेंट एड्रेस, कोरेस्पोंडेंस एड्रेस, और उसके बाद कैटेगरी। उसके बाद एकेडमिक क्वालिफिकेशन में यहाँ पर मांग रखे सिंपल 10th, ग्रेजुएशन और अदर क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस कोई हो तो, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी करेक्ट जरूर फिलअप करना, ठीक है। उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सेल्फ अटेस्ट करके अटैच करने हैं। यहाँ पर खुद का नाम आएगा, फादर नेम या हस्बैंड नेम, डेट, प्लेस, और यहाँ पे खुद के सिग्नेचर। डेट आएगी जो करंट डेट है जिस दिन आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो उस दिन की डेट डालनी है। प्लेस में आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आप फिलअप कर सकते हो यहाँ पर। तो ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो वैकेंसीज हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रोहतक के अंदर क्लर्क और ड्राइवर की पोस्ट के लिए, ठीक है। लास्ट डेट 14 अक्टूबर रहेगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक प्रोवाइड करवा दिया जहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। 21 पोस्ट हैं वो क्लर्क की हैं और एक पोस्ट वो ड्राइवर की पोस्ट है। 25,500 रुपये पर मंथ इसमें सैलरी दी जाएगी। तो ये था एम्प्लॉयमेंट नोटिस, वैकेंसी नोटिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रोहतक की तरफ से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अलग से इसका लिंक प्रोवाइड करवा दिया गया जहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करते टाइम ध्यान रखना ड्राइवर की पोस्ट के लिए अलग से है, क्लर्क की पोस्ट के लिए अलग से एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है। और उसके साथ सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने सेल्फ अटेस्ट करके। तो ये था ऑफिशियल नोटिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रोहतक की तरफ से क्लर्क और ड्राइवर की पोस्ट की वैकेंसीज के लिए। बाकी नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।